अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम ट्रेजर की ब्लेंड स्टिच मशीन मॉडल नंबर BS-101H के लूपर की पल्ट की सेटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लूपर और निडल की पल्ट में फ़र्क है। यहाँ से लूपर नीडल से धागा नहीं पकड़ेगा। लूपर बहुत लेट है। ये आप देख सकते हैं नीडल लूपर के साथ टच हो रही है, जबकि लूपर नीडल लूपर के ये जो दो एज हैं इनके सेंटर में से गुजरनी चाहिए। ये हम देख सकते हैं कि नीडल लूपर के नीचे वाले हिस्से पे लग रही है। जी तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि लूपर की पल्ट कहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रही है, ये पल्ट वाली केम है। इसके ये दोनों स्क्रू हम लूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। हल्के हल्के लूज़ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे। जस्ट इतने लूज़ करेंगे ये हाथ से हल्का सा घूम जाए। ये दोनों स्क्रू हमने लूज़ कर लिए। अब हम इधर केम को पकड़कर हाथ की मदद से और व्हील को घुमाकर इसकी पल्ट सेट करते हैं। हमने लूपर को थोड़ा फॉरवर्ड करना है, ये आप देख सकते हैं। ये जो निडल का कट है, यहाँ पे लूपर की टाइमिंग होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका एज यहाँ से गुजरेगा तो धागा प्रॉपर पकड़ेगा। और ये इसका पीछे वाला जो एज है ये वाला, ये भी ये आप देख सकते हैं कि एज बिल्कुल निडल के कट के एंड पर गुजर रहा है। और ये जो दोनों एज के सेंटर में गैप है, नीडल इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि नीडल ऊपर और नीचे टच नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ गैप होना चाहिए। यहाँ पे पल्ट बिल्कुल ठीक है। इधर लूपर से नीडल धागा पकड़ लेगी। ये आप देख सकते हैं डिस्क नीचे, इस डिस्क के साथ हल्की सी नीडल टच होनी चाहिए। यहाँ से टच होके जानी चाहिए, ज़्यादा टच नहीं होनी चाहिए वरना आपके नीडल की नोक खराब हो जाएगी। और यहाँ पर भी नीडल ज़्यादा नीचे टच नहीं होनी चाहिए, और नीचे गैप भी नहीं होना चाहिए और टच भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है नीडल की।
और ये लूपर जो है नीचे नीडल के साथ टच नहीं होना चाहिए, 0.05 मिली के फासले से गुजरना चाहिए, जैसे हम शटल वगैरह की टाइमिंग करते हैं वैसे ही। अब ये दोनों स्क्रू हम टाइट कर लेते हैं, अच्छे से टाइट कर लें ताकि मशीन जब चले तो ये स्क्रू लूज ना हो जाए। जी तो दोस्तों अब हम आपको मशीन चलाकर चेक करवाते हैं। ये और कलर का थ्रेड इसलिए लगाया है, कंट्रास्ट थ्रेड लगाया है ताकि आपको सिलाई प्रॉपर नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं लूपर ने नीडल से धागा पकड़ा है और प्रॉपर पकड़ा है, सही टाइमिंग है इसकी। और ये नीडल ने लूपर से भी थ्रेड प्रॉपर पकड़ा है। यहाँ पे मशीन आपकी स्किप नहीं करेगी अगर आप भी ऐसी टाइमिंग करेंगे तो। ये लूपर की पलट बिल्कुल ओके है। ये आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल साफ है, कहीं पे भी स्किप नहीं है। जी तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।